एक औरत की चुप्पी सबको सबक दे गई। बेटा घर में घुसते ही बोला, मम्मी कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही सोना ने कहा, बोला था ना कि कुछ साथ में लेते जा खाने के लिए स्कूल। सब्जी तो बना ही रखी थी। बेटा झुंझलाकर बोला, मम्मी अपना ज्ञान ना अपने पास रखा करो, अभी जो कहा है वो कर दो बस। और हाँ, रात में थोड़ा ढंग का खाना बनाना, पहले ही मेरा दिन अच्छा नहीं गया है। जब तक सोना कुछ बनाकर कमरे में पहुंची तो बेटे की आंख लग गई थी। सोना ने जाकर उसको जगाया कि कुछ खाकर सो जाए। वह चीख कर माँ के ऊपर चिल्ला पड़ा कि जब आंख लग गई थी तो उठाया क्यों? सोना ने कहा, तूने ही तो कुछ बनाने को कहा था। बेटा बोला, मम्मी एक तो स्कूल में टेंशन, ऊपर से तुम अजीब से काम करती हो, कभी तो थोड़ा दिमाग लगाया करो। तभी घंटी बजी, बेटी भी आ गई थी। सोना ने प्यार से पूछा, आ गई मेरी बेटी, कैसा रहा दिन? वह बैग पटक कर बोली, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। सोना ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, अगली बार अच्छा कर लेना। बेटी चीख कर बोली, अगली बार क्या ठीक करूंगी, रिजल्ट तो अभी खराब हुआ ना। मम्मी तुम जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता। सोना उसके कमरे से भी निकल आई। शाम को जब पतिदेव आए तो उनका भी मुंह लाल था। थोड़ी बात करने की कोशिश की, उनकी परेशानी जानने की कोशिश करने लगी तो वह भी झल्लाकर बोले, यार मुझे अब तुम तंग ना करो, मुझे अकेला छोड़ दो। पहले ही दुकान पर घाटा लग चुका है और अब तुम भी शुरू हो गई। सोना न जाने कितने वर्षों से यही सब सुनती आ रही थी। सबके क्रोध, चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट को उतारने की जगह वही तो थी। वह आहत हो उठी, उदास होकर अकेले बैठकर सोचने लगी, हम औरतें भी ना गजब की बनी है। दुनिया की चिंता हमें रहती है, मगर अपनी चिंता ही नहीं रहती, हमें अपनी ही इज्जत करवानी नहीं आती। सोना ने सबको खाना खिलाया और फिर स्वयं खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। उसने सबको अपना महत्व समझाने के लिए एक योजना तैयार कर ली। अगले दिन से किसी से भी कुछ भी पूछना कहना बंद कर दिया। जो जैसा कहता था वैसा उसका काम करके दे देती थी। पति आते तो चाय दे देती और अपने कमरे में चली जाती। किसी से भी पूछना ही बंद कर दिया कि दिन कैसा था। बेटा और बेटी स्कूल से आते तो सोना कुछ नहीं बोलती थी और ना कुछ पूछती। यह सिलसिला कुछ दिन चला और सप्ताह बीत गया। रविवार के दिन उसके पतिदेव बेटे और बेटी को साथ लेकर सोना के पास आए और बोले, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आखिर हुआ क्या है जो इतने दिनों से चुप हो? बच्चे भी हैरानी से देख रहे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सोना बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हुआ क्या है, जब तुम लोगों को मेरे बोलने पर परेशानी होती है तो मुझे चुप ही तो रहना चाहिए कि नहीं? सभी चुपचाप सोना को देख रहे थे। मैं कोई मशीन हूं क्या कि जो भी आया अपना सारा गुस्सा या अपना चिड़चिड़ापन मुझ पे निकाल देता है?